भारत का इतिहास जितना विराट है उतनी ही वृहद है इसकी सांस्कृतिक परंपराएं। भारत वो देश है जहां हर 15 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है और 25 किलोमीटर पर जायका। भारत का भूगोल ऐसा है कि देश के अलग अलग कोने में मौसम का मिजाज भी अलहदा हो जाता है। जगह और बदलते मौसम का असर खान पान पर साफ दिखाई देता है। इतिहास बताता है कि यहाँ एक ही वक्त पर राजपूताना राजघराने, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य के साथ मुगल और नवाबों का राज रहा है। हर रियासत के अपने रीति रिवाज, पहनावा और परंपराएं रही हैं। रियासतें चली गईं पर रियासतों का शाही अंदाज और उनका शाही स्वाद अब भी बरकरार है। आजादी के पहले जिन राजघरानों के ठाट बाट का किस्से सुनाए जाते थे, आजादी के बाद वो राजपाट तो नहीं रहे, लेकिन इन राजघरानों को लेकर लोगों के जहन में एक किस्म का रोमांच अब भी बरकरार है। लोग चटखारे लेकर इन राजघरानों के किस्से ही याद नहीं करते, यहाँ होने वाली शाही दावतों को भी उतने ही चटखारों के साथ याद किया करते हैं। शाही किचन में तैयार अलग अलग डिशेज एक राजघराने से दूसरे राजघराने तक चर्चा में रहा करती थी, जो जायके महलों की चार दीवारी में सजने वाली महफिलों की शान हुआ करते थे। आज हम आपको उसी शाही स्वाद से रूबरू कराएंगे। बालासिनोर गुजरात का एक ऐसा शहर जिससे जुड़े हैं राजशाही का किस्से। गुजरात के बड़े हिस्से पर राज करने वाला बालासिनोर महिसागर जिले में पड़ता है। बालासिनोर प्रिंसली स्टेट ऑफ बाबी डायनेस्टी से ताल्लुक रखता है। मौजूदा दौर में बालासिनोर दो चीजों के लिए मशहूर है। एक यहाँ मौजूद डायनासोर फॉसिल म्यूजियम के लिए और दूसरा बालासिनोर के गार्डन पैलेस, उसकी मेहमान नवाजी और जायके के लिए। बालासिनोर गार्डन पैलेस में इस वक्त नवाबजादा सुल्तान सलाउद्दीन खान बाबी और दुल्हन बेगम जेबा सुल्तान रहती हैं। पर सबसे खास है यहाँ की बेगम साहिबा फरहत सुल्तान, जिनके हाथों का जायका देश ही नहीं विदेशों में भी बड़ा मशहूर है। बालासिनोर राजघराने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मुगलों का रहा है। ये रॉयल फैमिली अफगानिस्तान से मुगलों के साथ भारत आई और फिर इन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। तब से ये यहीं यानी बालासिनोर में बस गए। जूनागढ़ और राधनपुर इनकी सिस्टर स्टेट है। 1883 में बालासिनोर गार्डन पैलेस का निर्माण हुआ। तब से इस खानदान के 9 अलग अलग नवाबों ने यहाँ राज किया है। नवाब सुल्तान 10वें नवाब हैं। तो चलिए अब आपको इनके शाही जायके से रूबरू कराते हैं, जो ये खुद हमें बताने वाले हैं, जो दिल्ली पहुंचे थे एक इवेंट में अपनी इस शाही स्वाद को लोगों को परोसने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बालासिनोर राजघराने की। बालासिनोर ऐसी जगह है जिनकी दो अलग अलग शाखाएं राधनपुर और जूनागढ़ से भी मिलती है और बालासिनोर उसमें सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है। आज हमारे साथ बालासिनोर के नवाबजादा सुल्तान सलाउद्दीन खान बाबी होंगे, साथ ही बेगम साहिबा फरहत सुल्ताना होंगी और साथ ही दुल्हन बेगम जेबा सुल्ताना भी हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए होंगी कि आज वो यहाँ पर क्या खाना पका रही हैं, ये शाही खाना क्या है। और इसमें काठियावाड़ी खाने की अगर बात करें तो काठियावाड़ी खाने में लसनिया कीमा है, इसके बाद मस्का कबाब है। ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे इन्होंने यहाँ पर प्रिपेयर किया और कितना ये हमारे साथ बांटने वाली हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन। थैंक यू। तो आज आप हमें काठियावाड़ी फूड और ख़ासकर बालासिनोर की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा खाना है जो आज आप शेयर करने वाली हैं, हमारे साथ बताने वाली हैं? ये लसनिया कीमा है जो इसे स्पेशल काठियावाड़ी खाने में जो ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता था। तो ये मेरे नाना ने मुझे यू कैन से इनहेरिट उनके पास से मैंने किया है और द रेसिपी एंड ऑल दैट। अब मैंने उसको थोड़ा इनोवेट किया है और आई हैव बीन सर्विंग फॉर लंचेस एंड डिनर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ माय सिग्नेचर डिशेस। ये आप बता रही हैं कि ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने इसे थोड़ा और बढ़ाया और लंच और डिनर तक लेके पहुँच गए, क्योंकि अब इतना कोई ब्रेकफास्ट में इतना सब कोई खा नहीं सकता। बिकॉज दिस लसनिया कीमा यूज्ड टू बी सर्व्ड विथ खिचड़ी, अचार विच इज़ हियर, गाजर का अचार, दिस इज़ फ्रेशली मेड, और यूज्ड टू हैव सूखा गोश्त, इज़ अ वेरी ड्राई मीट, और अंडे,
तो इसमें आपको मैं अभी बताती हूँ कि हाउ आई सर्व नाउ, कैसी रीत से ये सर्व करती हूँ मैं। कीमा पहला बना लेते हैं विद मसाला एंड ऑल, एंड वी पुट अ लॉट ऑफ लहसुन, बिकॉज विंटर में लहसुन अदरक का काफ़ी यूज़ होता है। सारे ड्राई मसाले हैं जो देखने को मिल रहे हैं। जी जी जी। इसमें ये ऊपर जो डाला हुआ है इस हरा लहसुन, विच वी ओनली गेट इट ड्यूरिंग विंटर्स। देन आई हैव पुट सम रेड चिलीज एंड ऑल दैट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। कीमे में अमूमन हमने देखते हैं कि लोग खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपने इसमें खड़े मसाले ज़्यादातर खड़ा मसाला भी डाला हुआ है, बिकॉज उसमें ज़्यादा थोड़ा फ्लेवर भी आता है और अच्छा रहता है। एंड देन आई पुट एग ऑन टॉप। ये वो जादू है, वो मैजिक है जिसने इससे आपका टच दिया। ये मेरा टच दिया है मैंने। काठियावाड़ी ऐसी क्या फूड होता है जो बाकी जगह से डिफरेंट बनाता है? देखिए, काठियावाड़ वैसे गुजरात में ही आया है, लेकिन गुजराती फूड इज़ मोस्टली स्वीट। उसमें काठियावाड़ी फूड स्वीट नहीं होता, वेरी रेयरली। अभी अभी शुरू ऐसा हुआ है कि जैसे मीठे टमाटर बनाए कि वो बनाए काठियावाड़, उसमें गुड़ डाल दिया, शक्कर डाल दी, लेकिन पहला वैसा नहीं होता था। जैसे हैव लॉट ऑफ ओल्ड स्पाइसेस, यू नो, तज, लविंग, वैसे हरी मिर्ची है, वो ज़्यादा यूज़ करते थे। ये घी आ गया है। ये एग के ऊपर ये गरम गरम घी डालने से द एग इज सेमी कुक्ड। आपको लगता है कि घी जो होता है वो तेल के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक घी इज़ बेटर देन ऑयल। काठियावाड़ी जितना भी फूड आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब घी में बना है मोस्टली। तो ये आपका मैजिक है, और इसे कहते हैं आप लसनिया कीमा। लसनिया कीमा विद एग, क्या ना। वी कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ काली मिर्ची। और इसे खिचड़ी के साथ परोसा जाता है या ये? खिचड़ी के साथ, एंड वी हैव द अचार, देन वी हैव द सूखा गोश्त, और दूसरा सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, ब्रेकफास्ट के लिए होते हैं। ऑमलेट होता है, देन वी हैव द फ्राइड एग्स ऑल्सो। तो ये वो जादू है जो बेगम साहिबा ने किया है, और इस लसनिया कीमा को उन्होंने एक अपना टच दिया है, और उसे लसनिया कीमा विद एग करके उनका ये इनोवेशन है। देखने में बहुत खूबसूरत इनोवेशन है, और इसे अब ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच और डिनर में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ अभी और भी कुछ डिशेस हैं जो आप शेयर करने वाली हैं। जैसे आपने वादा किया था कि एक मस्का कबाब वहाँ पर बन रहा है, वो कैसे बनता है वो आप बताने वाली। दीज आर द कबाब्स विच वी आर मेकिंग। ये मस्का कबाब है, दिस इज मेड विद पनीर एंड पोटैटोज, एंड वी फिल्ड इट विद बटर इन द सेंटर। बटर से आपने इसे बीच में फिल किया है, फ्रोजन बटर, सो व्हेन इट्स फ्राइड एंड ऑल द बटर मेल्ट होगा तो कम्प्लीटली अंदर से पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये अंदर से ऐसा नहीं होगा कि खाली हो जाएगा? नहीं, खाली तो नहीं होता। But you can taste it and then see it how it is. देखिए, आप ये कबाब भी वेजिटेरियन हो सकते हैं, और जी एंड पनीर। और इसका नाम क्या है? दिस इज मस्का कबाब बिकॉज वी पुट द मस्का इन सेंटर। ये एक अलग आपको यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर शाही खानों के साथ साथ एक बेगम साहिबा की खुद के इनोवेशन बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो शायद बाकी सारे टेंट्स में हमें देखने को हमेशा मैं तो वो आई थिंक आई ड्रीम कुकिंग ऑल्सो, यू नो, मुझे ख्वाब भी कुकिंग के ही आते हैं। ये रेसिपी क्या करूँगी, इसको ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, यू नो, मेक इट। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग नाउ। अब हम चाहेंगे कि अब ये जो बाकी दस्तरखान सजने वाला है इसके बारे में बेगम साहिबा, क्या है आज दस्तरखान में? वी आर हैविंग दिस इज अ वेजिटेरियन डिश। This is a टमाटर का सालन पालनपुरी, because I am from पालनपुर, so I must have पालनपुर का सालन। क्या खासियत है इसमें? सिर्फ टमाटर है and there's a little bit of sugar। थोड़ा गुजराती टच तो होना ही चाहिए ना, otherwise गुजरात will feel bad। And this is a very very simple dish which is made with methi, palak, beans and potatoes. It doesn't have any masala excepting haldi and lasan। नमक, हल्दी एंड लहसुन, दैट्स ऑल। बाकी कोई मसाला इसमें नहीं है। एंड इट्स वेरी टेस्टी। हरियाली की नज़ाकत है। इसमें मेथी है, पालक है, बीन्स है, आलू है, और ख़ासियत यह है कि इसमें सिर्फ नमक और हल्दी और लहसुन पड़ा है, इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ा। ये काठियावाड़ी डिश है, खालिस काठियावाड़ी डिश है। और ये जो हम फ्राई पैन में देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम वो बनाया हुआ है लिज़्ज़त गुज़िया करके, वहाँ पर वो कबाब रखे हैं, उसके साथ ये ग्रेवी है उसकी, उसके साथ जी हाँ। एंड दिस इज़ फॉर दिस कीमे के गट्टे का सालन, बादामी।
विथ बादाम। जो राजस्थान। हाँ हाँ, ये है जो गट्टा, which you just cut it into, और this is from कीमा। राजस्थान में जो गट्टा बनता है बेसन का बनता है। बेसन का, this is also besan there जी, but I have put keema inside. This is innovation. That's it. Make it into small pieces like this and then just fry it and then उसके ऊपर ग्रेवी में at the time of इसको आपने क्या स्टीम किया है? स्टीम किया है। I've just steamed it. बेसन के गट्टे को इसमें कीमा फिल किया है आपने और mix it with besan and all and then make the गट्टा। बाकी हर्ब्स भी आपने हाँ, हर्ब्स सब। अब इसके बाद फिर आप इसे फ्राई करेंगे और फिर ग्रेवी में डाल मतलब गट्टा बनने की प्रोसीजर वही है। हाँ। बट इसमें आपने अपना नॉनवेज गट्टा आप पहली बार देख रहे हैं। ये चिकन पीसेस हैं, चिकन अकल बख्श। दिस इज ऑल्सो वेरी ओल्ड रेसिपी और उसके पर जो कोटिंग किया हुआ है दैट इज ऑल वॉलनट। ओके, तो ये अभी डिश प्रिपेयर होती है? हाँ नहीं, बस अभी उसको फ्राई करने का बाकी है। अकल बख्श से क्या मतलब अक्ल आएगी इससे? हाँ, वो अखरोट होते हैं तो अखरोट खाने से दिमाग ज़्यादा चलता है, उसके लिए दिस इज कॉल्ड अकल बख्श। तो इससे भी कुछ ऐसी कहानी है क्या, कोई नहीं खाता था अखरोट और उसको खिलाने की? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माय सिग्नेचर डिशेस, यू नो, मेरा खुद का वो है। तो इससे अकल आएगी? आती है? बिल्कुल आएगी, आई थिंक सो। इसकी क्या कहानी? This is my mother's invention, Begum Sahiba's invention, because akhrot is something that you associate with memory. If you have a lot of akhrot, it gives you memory. तो ये अकल बख्श चिकन अकल बख्श है जो अकल बख्शता है क्योंकि उसमें अखरोट का इस्तेमाल किया गया। अखरोट दिमाग तेज करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। ये कुछ खास है जिसे बता। वेरी नाइस थिंग व्हिच माय बहू हैज मेड। जी, ये मोतिया खीर है, इसमें लौकी और साबूदाना डलता है जी, और दूध तो है जी। चावल नहीं डलता है इसमें, चावल नहीं डालते। साबूदाना चावल का काम करता है, पर साबूदाने की वजह से उसमें एक वो मोती जैसा दिखता है और बहुत खूबसूरत, मतलब टेस्ट करने में भी बहुत। तो ये आपकी डिश है? जी, ये मेरी डिश है। तो यहाँ पर कई सारी डिशेस हैं जिनका समागम देखने को मिलेगा और आप दोनों के इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी, ये क्या चीज़ है? ये रोस्ट है। दिस इज़ यूजुअली मेड बाय माय शेफ मिस्टर मारियो। चाहूँगा शेफ आए। शेफ मारियो जो है हेड शेफ है आपके बालासिनोर घराने के, और काफ़ी वक्त से कब से आप यहाँ पर बना रहे हैं खाना? We were there at least 7 years with the family. ओके, तो यहाँ से आपने यहाँ पे कुछ नए इनोवेशन तो किए होंगे, कुछ सीखा भी है यहाँ से, यहाँ का लोकल? बहुत सीखा मैम से कि जो भी रेसिपीज़ है उसका रेसिपी से फिनिशिंग मुझे मेरा है। ये क्या चीज़ है जो आपने बनाई है, इसके बारे में? दिस इज द लेग पीस ऑफ द मटन, जो मटन का लेग पीस है जो उसको मैरिनेट करते हैं सॉल्ट पेपर और सोया सॉस के अंदर, कीप इट ओवरनाइट रखते हैं उसको, फिर उसको स्लोली बास्ट कर रहे थे पैन में, एंड यू फिनिश विद द सॉस। द सॉस इज आउट देयर विद बेबी पोटैटोज एंड कैरेट्स एंड बीन्स। तो मुझे एक और चीज़ बताइए, जो काठियावाड़ी खाने में मैं चाहूँगा आप बताइए, काठियावाड़ी खाने में वेजिटेरियन फूड तो है ही, लेकिन नॉनवेज का ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल? हाँ, नॉनवेज का भी है। वैसे आपको मैंने जो बताया कि दिस इज़ काठियावाड़ी में तो वेजिटेरियन ज़्यादा होता है और कीमा नॉनवेज का आ गया। दैन दूसरी भी एक दो डिशेस जो हमने बनाई है वो बन रही हैं। दैट इज़ वन इज़ मुर्ग कलंदरी। मुर्ग कलंदरी, ये ओनली क्रीम एंड बादाम और काजू वगैरह का पेस्ट से। तो ये वाइट ग्रेवी में होगा? येलो ग्रेवी, वी पुट अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी इन इट, दैट्स ऑल, एंड विथ कसूरी मेथी एंड बिरयानी सौंफ। तो ये और चीज़ें हैं जो हमारा अभी देखना बाकी है। तो बालासिनोर के राजघराने की कई सारी डिशेस, हमने ऐसी डिशेस जो सिर्फ उनके किचन में बनी है वो यहाँ पर देखिए। बेगम साहिबा ने बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया है। हमारे साथ नवाबज़ादा भी हैं। नवाबज़ादा सुल्तान साहब, ये बताइए कि ये क्या डिश है जो आप लेके यहाँ? ये है हमारा जो शब बारात का हलवा। ये शब बारात की रात की जो न्याज होती है तब ये हलवा बनता है। इसे जरीस भी कहते हैं। एंड इससे कम से कम 12 से 18 आवर्स तक इसको टाइम लगता है। पहले तो पुरानी लेडीज़ जो थी हमारी, जो आया थी और 22 थी, उसको आटे को लेके उसको पूरा किनक पाड़ती थी। शब बारात का हलवा? शब बारात का हलवा, इस शब बारात का हलवा है जिसे 25 घंटे या 3 दिन, 12 से 18 घंटे, 12 से 18 घंटे में बनाया जाता है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसका, बहुत शानदार है। मतलब 28 घंटे इसके लिए दिए जा सकते हैं और वो जब इंतज़ार उसका होगा तो वो उसको कंप्लीट करेगा। यह बिगड़ता नहीं है 30 दिन तक, और जितना आप इसको रखते हो उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बढ़ता जाता है। तो ये बालासिनोर
राजघराने की रॉयल फैमिली थी जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि अब हम ये देखेंगे तो दस्तरखान जब यहाँ पर आएगा, जब सजेगा और लोगों को ये खाना पेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये खाना लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। हम अभी से सोच सकते हैं। बहुत सारे इनोवेशन है यहाँ पर बेगम साहिबा के, और आप सबने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। झाबुआ मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल इलाका है। झाबुआ भगोरिया मेला और कड़कनाथ मुर्गे की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाला कड़कनाथ मुर्गा स्याह काला होता है और उसकी बड़ी डिमांड है। झाबुआ का ज्यादातर इलाका भारी जंगल है। यहाँ के आदिवासी भगोरिया मेले में अपने जीवन साथी को तलाशते हैं। यहाँ ताड़ी जैसा एक मादक द्रव्य पिया जाता है जिसे खास पेड़ के रस से बनाया जाता है। वहीं झाबुआ के नजदीक ही मौजूद है लिमड़ी। लिमड़ी यूं तो गुजरात में है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पर बसे झाबुआ से नजदीक होने की वजह से यहाँ का कल्चर भी एक दूसरे से काफी हद तक मेल खाता है। लेकिन आम और खास में तो फर्क होता ही है, और यहाँ तो बात भी रॉयल फैमिली की हो रही है। लिमड़ी की क्या खासियत है और क्या खाना है जो आज आप यहाँ पे रखेंगे? एक हम लोग अफीम की भाजी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट डिश। जो अफीम के जो नीचे प्लांट होता है उससे जो पत्ते निकलते हैं उससे बनती है। और एक चिकन करी है पतली, वो कर रहे हैं जो देसी हम लोग के यहाँ बना करता था खाना। और एक दालों से बना हुआ कलमी बड़ा है, वो कर रहे हैं। पुलाव है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक यहाँ के लोगों का ये बैड लक कहिए कि उन्हें कड़कनाथ खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये फंक्शन पूरा दिल्ली में बेल्जियम एम्बेसी के अंदर चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि जो मेहमान हैं वो क्या खाते हैं और क्या पसंद करते हैं।